बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार चिकन ड्रम स्टिक्स की रेसिपी शेयर करूंगा। इतनी मज़ेदार बनती हैं, हलवाई स्टाइल में, बेकरी स्टाइल में इसको बनाएंगे। बनाते हो ना ही ये टूटेंगी ना ही ये जलेंगी। इसकी कोटिंग भी बिल्कुल इसी तरह, जिस तरह ये देख लें, जिस तरह मैंने बनाई है। और जब इसको बनाएंगे तो इसकी खुशबू पूरे घर में महक जाएगी। कौन से मसाले हमने इसके अंदर इस्तेमाल करने, इतनी आसानी से हमने इसको बनाना है। तो सारी चीज़ें हम इस रेसिपी में बहुत ही आसानी से सीखेंगे। चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मैंने 8 अदद चिकन की लेग्स ली हैं। इसमें हाफ़ लीटर पानी ऐड करेंगे, 1 टीस्पून नमक, हाफ़ टीस्पून सफ़ेद मिर्च और 1 टेबल स्पून सफ़ेद सिरका ऐड करेंगे। इसको बॉयल कर लेंगे। तकरीबन 8 से 10 मिनट तक हम इसको बॉयल करेंगे ताकि चिकन हमारा अच्छी तरह टेंडर हो जाए। तो एक दफ़ा इसको बॉयल आ जाएगा तो इसको कवर कर देंगे। कवर करने के बाद 8 से 10 मिनट तक इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे इसी तरह कुक करेंगे। हमारा चिकन बहुत ही अच्छी तरह टेंडर हो जाएगा। जितना टेंडर अच्छी तरह हुआ उतनी रेसिपी हमारी अच्छी बनेगी। तो आज की हमारी रेसिपी बहुत ही स्पेशल, बहुत ही कम वक्त में बन जाने वाली रेसिपी है। अगर आपके पार्टी या फंक्शन है तो इसको ज़रूर बनाइएगा। इसके अलावा आने वाले रमज़ान में इसको आप बना के रख लें और अफ्तारी के बाद इसको आप निकाल के कम वक्त में इसको बना सकते हैं। तो इस रेसिपी को एंड तक देखिए, इंशाल्लाह आप इसको बहुत पसंद करेंगे। यहाँ पर चिकन को हमने अच्छी तरह बॉयल कर लिया। यहाँ पर गोश्त को हम हड्डियों से अलहदा कर लेंगे। अच्छी तरह आप सारा जो गोश्त है इसका उतार लेंगे इससे, और इसको हाथ की मदद से छोटा छोटा मैश कर लेंगे। तो इसके अलावा इसको हल्का हल्का आप कूट भी सकते हैं ताकि जो हमारा ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। तो इस तरह जो हड्डियाँ उसको भी हम इसको बोन्स को साफ़ कर लेंगे, इसको पानी से धो लेंगे। तो यहाँ पर चिकन का जो मीट है मैंने उसको हल्का सा कूट लिया, सॉफ्ट हो गया, और जो बोन्स है उसको भी धो के अच्छी तरह साफ़ कर लिया। अब इसकी मैरिनेशन कर लेते हैं। तो मैरिनेशन करने के लिए इसको बाउल में ऐड करेंगे और इसमें ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज़ के आलू। उसको मैंने बॉईल कर लिया। उसके हाथों की मदद से मैश कर लें या कद्दूकश की मदद से उसको ग्रेट कर दें, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। सब्ज़ मिर्च 1, उसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। 1.5 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी का ऐड करेंगे। और इसके अलावा काली मिर्च कुटी हुई उसको ताज़ा कूट लें, हाफ़ टी स्पून इसके अंदर ऐड करेंगे। लहसुन का पाउडर हाफ़ टी स्पून, और इसके अलावा ज़ीरा पाउडर हाफ़ टी स्पून और धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून इसके अंदर ऐड कर देंगे। और ये सारे मसाले हमने इस्तेमाल करने और इनसे बहुत प्यारा टेस्ट आएगा। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें और 5 से 10 मिनट तक इसको रेस्ट पे रखते हैं ताकि सारे मसाले अच्छी तरह मैरिनेट हो जाएं। तो यहाँ पर मैरिनेशन हो गई है। थोड़ा सा मसाला लेंगे, उसको हथेली पे रख के इस तरह इसको एडजस्ट करेंगे, इसको रोल करते जाएंगे, हल्का हल्का इसको दबाएंगे हल्के हाथों से, और नीचे से भी इसको थोड़ा सा प्रेस कर देंगे ताकि हड्डी के साथ अच्छी तरह चिपक जाए और हमारी ड्रम स्टिक अच्छी तरह तैयार हो जाए। तो यहाँ पर ड्रम स्टिक का जो हमने साइज़ है बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं रखना, उसको मीडियम साइज़ पे रखना है। तो इस तरह सारी ड्रम स्टिक्स उसको बना लेंगे। तो यहाँ पर सारी ड्रम स्टिक्स बनाने के बाद अगर आपके पास मज़ीद मसाला बच जाता है तो आप आइसक्रीम वाली स्टिक इस्तेमाल करते हो, उसकी मज़ीद ड्रम स्टिक्स बना सकते हैं। तो इस तरह सारी हमारी जो क्वांटिटी है मज़ीद बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर हम इसकी कोटिंग करेंगे। कोटिंग करने के लिए हम 2 अंडे लिए, उसमें थोड़ा सा नमक डाला, उसको अच्छी तरह फेंट लिया। तो यहाँ पर ड्रम स्टिक को अंडे में अच्छी तरह डिप कर लेंगे। चारों तरफ से इसकी कोटिंग करने के बाद यहाँ पे ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। ब्रेड क्रम्स मैंने फ्रेश बनाए हैं, 2 ब्रेड के स्लाइस लिए और अच्छी तरह चॉप कर लिया। तो इसको चारों तरफ से लगाने के बाद ये हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो इस तरह हमारे बहुत ही क्रिस्पी फ्राई होंगे। तो ड्रम स्टिक्स को फ्राई करने के लिए ऑयल को गर्म कर लेंगे और ड्रम स्टिक्स को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हमने फ्लेम मीडियम टू लो रखनी है। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे इसको कभी भी आप फ्राई ना कीजिएगा, वरना जो ये फ़ौरन डालने से जल जाते हैं। तो डालने के बाद 30 सेकंड के बाद हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे, वरना ये जो आपकी एक साइड जल जाएगी। ब्रेड क्रम्स जो होते हैं बहुत जल्दी जल जाते हैं। तो मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसको 3 से 4 मिनट तक इसी तरह फ्राई कर लेंगे। साथ साथ हम साइड्स को भी चेंज करते रहेंगे। तो यहाँ पर हमने ड्रम स्टिक्स को 3 से 4 मिनट तक इसका कलर गोल्डन होने तक फ्राई कर लिया। देखें माशाल्लाह बहुत ही प्यारा कलर आया इसका, बिल्कुल बेकरी स्टाइल में, जिस तरह बेकरी से आप खरीद के लेके आते हैं। तो इसी तरह बाकी की ड्रम स्टिक्स उनको भी फ्राई कर लेंगे। तो माशाल्लाह हमारी बहुत ही मज़ेदार ड्रम स्टिक्स जब आप इसको बनाएंगे इसकी खुशबू पूरे घर में महक जाएगी। तो उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो तक, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।